नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते वै अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु मिथ्या भाव भांगते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी और तत्वार्थ सूत्र जी के आधार से हम लोग अष्ट कर्म का स्वरूप समझ रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव का क्या कारण है ये पढ़ा था। उसके पहले एक विषय और अपने को पहले लेना था जिसको अपन अभी ले रहे हैं, ये कि ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के उदय से कैसी कैसी अवस्था होती। क्या है कि जब तक अपन कर्मोदय जन्य अवस्था नहीं समझेंगे तो उसका आश्रव किन कारणों से होता है ये समझने का कोई फायदा ही नहीं है। समझ में आए कि भैया वो कर्म के उदय से दुख होता है, तो पहले दुख होता है ये तो अपन निश्चित करें, तब जाकर के उसके आश्रवों के कारण पढ़ के उनको छोड़ने का उपाय करेंगे। इसलिए यहाँ पर पहले कर्म के उदय से क्या क्या दुख होता है वो अपन पढ़ेंगे, फिर आगे चर्चा चलेगी। आप ग्रंथ ले लीजिए, ग्रंथ लेके ये चेयर लगा लीजिएगा चौकी। चलो, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्मोदय जन्य अवस्था। प्रथम तो इस जीव का स्वभाव चैतन्य है। देखो विषय थोड़ा बड़ा है तो अपन बहुत डिटेल में नहीं जाके मैं उसको सिर्फ एक बार रीड करूंगा और जहां आवश्यकता होगी उसको अपन समझेंगे। प्रथम तो इस जीव का स्वभाव चैतन्य है, वह सबके सामान्य विशेष स्वरूप से को प्रकाशित करने वाला है। जो उनका स्वरूप है वो वैसा अपने को प्रतिभाषित हो उसका नाम चैतन्य है। वह सामान्य स्वरूप प्रतिभाषित होने का नाम दर्शन है, विशेष स्वरूप प्रतिभाषित होने का नाम ज्ञान है। पेज नंबर 32। वापस, सामान्य स्वरूप प्रतिभाषित होने का नाम दर्शन है तथा विशेष स्वरूप प्रतिभाषित होने का नाम ज्ञान है। ये अपन पहले समझ चुके हैं। आगे, ऐसे स्वभाव द्वारा, अब देखो कितनी बढ़िया बात। 33, 32। हाँ, ज्ञान उसके ऊपर ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्मोदय जन्य अवस्था, दूसरा एडिशन देख लो यहाँ। ऐसा स्वभाव द्वारा त्रिकालवर्ती सर्वगुण पर्याय सहित सर्व पदार्थों को प्रत्यक्ष युगपत बिना किसी सहायता के देखे जाने ऐसी शक्ति आत्मा में अपने में सदा काल है। कैसी शक्ति अपने अंदर प्रीति आंटी? अपने अंदर कैसी शक्ति है? थोड़ा बहुत जानने की शक्ति है क्या? कि थोड़ा बहुत जानने की शक्ति नहीं है। हम सर्व द्रव्यों की सभी पर्यायों को युगपत बिना किसी, ये यहाँ पे इस पैराग्राफ में देख, हम सर्व द्रव्यों की सभी पर्यायों को युगपत, युगपत माने एक साथ, बिना किसी सपोर्ट के तीन काल की सभी द्रव्यों को उनके सभी गुण और पर्यायों के साथ में एक साथ जाने। जान तो किसको सकते हैं? तीनों काल के सभी पदार्थों को। और कितने समय में? कि एक साथ सबको जान ले, ऐसी शक्ति
अपने में सिद्ध बनने के बाद आएगी नहीं। आज आज की तारीख में ऐसी शक्ति अपने पास में है अंकल जी। सिद्ध बनने के बाद में कुछ नया आता नहीं है। अरिहंत बनने के बाद कुछ नया होता नहीं है। जो है बस वो ही प्रकट होता है। अब बिना किसी सहायता के जाने देखे ऐसी शक्ति अपने में सदा काल है। परंतु अब ये परंतु बड़ा गड़बड़ वाली चीज है कि भैया जब ऐसी शक्ति है हमारे अंदर तो फिर हम जान क्यों नहीं पाते? हाँ, हाँ, अभी आप बोल रहे हो कि हम सर्व द्रव्य को जाने ऐसी हम में शक्ति है। और हमारे पड़ोसी हमारे बारे में क्या सोचते हैं हम तो यही नहीं जान पाते। आप सभी द्रव्यों की बात कर रहे हो। और पिछले जन्म में हम कहाँ पे थे हमको तो ये पता ही नहीं है। और अगले जन्म में कहाँ जाएंगे हमको थोड़ी ना पता है। तो भैया शक्ति तो है कि अपन सब कुछ जान सके। परंतु अनादि से ही ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का संबंध है। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का संबंध होने से क्या होता है कि उसके निमित्त से अपनी ये जो शक्ति है ना कि सबको देखे सबको जाने, वो शक्ति व्यक्त नहीं हो पाती। उस शक्ति का व्यक्तपना नहीं होता। व्यक्तपना मतलब समझते हो आप? अरे अपने पास में शक्ति तो है कि अपन सब पदार्थों को देखे जाने। ज्ञान तो अपने में ऐसा है शक्ति कि अपन सब चीज का अपने को ज्ञान हो जाए। हाँ, वो अनुभव उनका प्रश्न है कि भैया आपने बोल दिया कि हम में शक्ति है, हमने सुन भी लिया, पर हमको अनुभव ही नहीं हो रहा है। तो ये अनुभव नहीं होने का नाम ही तो मिथ्यात्व है। समझना संभल के। अपने अंदर शक्ति है ये कैसे पता चलता है कि भैया ऐसी शक्ति जिनके है उनके व्यक्त हो गई है। ऐसे भी जीव है कि नहीं है? अरिहंत भगवान सिद्ध भगवान अभी ऊपर पढ़ के आ चुके थे कि भैया जानने देखने रूप आत्मा तो शुद्ध रूप से ही परिणम है, परंतु कर्म की वजह से इसका शुद्ध स्वभाव प्रकट नहीं हो पाता। जैसे ही कर्मों का संबंध छूटता है तो आत्मा अपने नेचुरल स्टेट में आ जाता है। आत्मा की अवस्था बिल्कुल स्वाभाविक हो जाती है। जैसा जानना देखना आत्मा का स्वभाव है, जितना जानना देखना आत्मा का स्वभाव है वैसा उतना ये आत्मा जानने लगता है। सर्वज्ञ भगवान हुए ना, तो सर्वज्ञ मतलब क्या कि वो सभी पदार्थों को एक साथ देखते जानते हैं। और उन्हीं सर्वज्ञ की वाणी तो अपन पढ़ रहे हैं। वही वही बता रहे कि भैया ऐसी तो अपने में अभी अपनी बात चल रही है। अपने में ऐसी शक्ति है कि अपन इन सबको एक साथ जान सके। पर अपन इन सबको एक साथ अभी जान नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी अपने साथ में ये कर्मों का संबंध है। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का उदय है। उस कर्म के उदय की वजह से हमारी जो शक्ति है वो शक्ति प्रकट नहीं हो पा रही। नहीं, ये जो जानने देखने की बात है ये तो सिर्फ ज्ञान दर्शन कर्म है, ज्ञानावरण दर्शनावरण। तो वही अभी एक एक कर्म का बताएंगे कि भैया इन कर्मों की वजह से नुकसान कितना हो रहा है। पहले वो नुकसान पे अपनी नजर पहुंचे तब तो उन कर्मों को छोड़ने का उपाय करेंगे। वो नुकसान नुकसान ही नहीं लगे तो क्या मतलब फिर कर्म को छोड़े? ऐसे ग्रंथ ले लीजिए आप साउंड पेज नंबर 32 पे। चलो आगे। उसके निमित्त हाँ, उन कर्मों के क्षयोक्षम से किंचित मति ज्ञान श्रुत ज्ञान पाया जाता है। कदाचित अवधि ज्ञान भी पाया जाता है और अचक्षु दर्शन पाया जाता है और कदाचित चक्षु दर्शन व अवधि दर्शन भी पाया जाता है। इन कर्मों के क्षयोक्षम से देखो, इन कर्मों के उदय से क्या होता है? कर्मों के उदय से वो प्रकट नहीं हो पाता। बराबर, उदय और क्षयोक्षम अपन समझ चुके हैं। और कर्मों के क्षयोपशम से किंचित मतलब थोड़ा प्रकटपना होता है। क्षयोपशम मतलब कि थोड़ा प्रकट है और थोड़ा प्रकट नहीं है। कदाचित मतलब कभी। तो क्या लिखा? मिल गया? नहीं ये नहीं, आगे 32। हाँ, और आगे टर्न करो। ऊपर लिखा होगा दूसरा अधिकार। हाँ, ये कौन सा अधिकार खुला? हाँ, ऐसे ही दूसरा खोलो पेज नंबर 32। उनके निमित्त से शक्ति का व्यक्तपना नहीं होता।
और कर्मों के क्षयोपशम से किंचित मति ज्ञान श्रुत ज्ञान पाया जाता है। ये जो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है ना, इसकी वजह से अपने को ये ज्ञान पाया जा रहा है। कौन सा? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान। और कदाचित अवधि ज्ञान भी होता है। अवधि ज्ञान कदाचित मतलब कि कभी ये जीव को अवधि ज्ञान भी होता है, पर ये जीव सब कुछ जान ले ऐसा तो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि अभी ये कर्म के साथ संबंध है। मिल गया? जब ये कर्मों के साथ संबंध छूटेगा तो उसको सब कुछ जानने देखने में ऐसी बात। अब पेज नंबर 33 कि भैया अब आप ये तो बता दो कि ये क्या क्या होता है ज्ञानावरण कर्म के उदय से। तो पहले अपन ये देखते हैं ज्ञानावरण कर्म कितने प्रकार का होता है ना। चलिए, ज्ञानावरण कर्म जो है वो 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। इन पांचों ज्ञानों के ऊपर जो आवरण डाले वो वैसा वैसा ज्ञानावरण कर्म। वापस, मति ज्ञान। मति ज्ञान मतलब इंद्रिय और मन की हेल्प से जो जाना जाता है उसको मति ज्ञान। वापस, जानना आत्मा का स्वभाव है। द्रव्य गुण पर्याय पढ़ा था, याद है? जैसे रस आत्मा का रस पुद्गल का गुण है और खटास उसकी पर्याय है। टेस्ट पुद्गल का गुण है, जैसे शक्कर में टेस्ट नाम का एक गुण है और उसकी मिठास नाम की पर्याय है। अग्नि में स्पर्श नाम का गुण है और गर्म नाम की उसकी पर्याय है। ऐसे ही आत्मा में ज्ञान नाम का गुण है और वो ज्ञान नाम के गुण की अनेक अनेक पर्याय होती। मतलब वो ज्ञान गुण कैसे एक्सप्रेस हो रहा है, वो ज्ञान गुण का कैसे काम हो रहा है, वो कहलाती है ज्ञान गुण की पर्याय। अरे अपने अंदर ज्ञान पाया जाता है कि नहीं? पाया जाता है। भगवान में ज्ञान पाया जाता है कि नहीं? भगवान नहीं पाया जाता है, पर अपना ज्ञान अलग है, भगवान का ज्ञान अलग है। ऐसा क्यों? कि भैया दोनों का ज्ञान गुण तो एक ही है, पर उनकी पर्याय अलग अलग है। अपन जो जानते हैं वो थोड़ा बहुत कच्चा पक्का जानते हैं, और भगवान जो जानते हैं वो कि वो पूरा पूरा पक्का पक्का जानते हैं। ठीक है। तो वापस, ये जो ज्ञान है ये ज्ञान की 5 पर्याय होती, 5 प्रकार से जानना होता है, ऐसा समझो। उसको बोलते हैं पहला मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। भगवान के पास में कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान ही भगवान है ना, केवल ज्ञान। तो अब ये क्या क्या होते हैं? मति ज्ञान का मतलब ये होता है कि जान तो रहा है, पर वो जानना जो हो रहा है वो किसी की हेल्प से हो रहा है। जैसे अभी अपन प्रेजेंटली जानते हैं, तो क्या अपन डायरेक्ट आत्मा से जानते हैं क्या? कि नहीं, अपने को इंद्रियों की हेल्प लगती है, मन की हेल्प लगती है। तो जो इंद्रिय और मन की हेल्प से जानना होता है वो मति ज्ञान कहलाता है। ठीक है। तब बताओ, मति ज्ञान डायरेक्ट ज्ञान हुआ कि इनडायरेक्ट ज्ञान हुआ? इनडायरेक्ट, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं जानता है, वो इंद्रिय और मन की हेल्प लेके जानता है। ठीक है, इतना क्लियर? दूसरा, श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान मतलब कि मति ज्ञान में जो जाना उसको और विशेष रूप से जो जानना होता है उसको श्रुत ज्ञान बोलते हैं। जैसे मैंने मति ज्ञान से जाना ये भगवान है। मति ज्ञान से मतलब आंखों की हेल्प से अपन ने जाना कि ये भगवान है। अब भगवान वीतरागी है, सर्वज्ञ है, सब कुछ देखने जानने वाले हैं, इन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया। अब ये क्या हुआ कि भगवान को ही अपन ने और विशेष विशेष रूप से जाना। बराबर, तो ये हो गया श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान मतलब कोई भी पदार्थ को इंद्रिय या फिर मन की हेल्प से जानना, और उस पदार्थ के बारे में जो स्पेशल विशेष विशेष एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जानने में हो रहा है उसको बोलते हैं श्रुत ज्ञान। और ये नियम है कि श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। मतलब पहले मति ज्ञान होगा फिर ही श्रुत ज्ञान होगा। आप बोलो कि भैया मति ज्ञान के बिना श्रुत ज्ञान हो सकता है क्या? कि ऐसा नहीं हो। अरे किसी चीज को विशेष जानने के पहले उसको जानना तो जरूरी है ना, है? नहीं बोल के नहीं, जो एक अपन ने उस पदार्थ को जाना वो तो हुआ मति ज्ञान। और जानने के बाद में मन से नहीं, मन या फिर इंद्री, कोई सी भी इंद्री से, फिर उसके बाद जो अपनी
उसकी आगे आगे अपन ने उसके बारे में जो चेन चलाई वो कहलाती है श्रुत ज्ञान। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे गए, ठीक है, तो रेलवे स्टेशन पे आपको बहुत सारी ट्रेनें दिखी, तो ये तो हुआ मति ज्ञान की। एक झलक में अपन ने देखा कि इतनी सारी ट्रेन, अब ये ट्रेन अपनी है, ये ट्रेन अपनी नहीं है, तो ये जो एक्स्ट्रा उसके आगे जो जो ज्ञान हुआ वो सब श्रुत ज्ञान कहलाता है। तो अपन लोगों को श्रुत ज्ञान होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? अरे अपन सिर्फ एक चीज जान करके थोड़ी रह जाते हैं। अपन ने जाना ये जलेबी है, अब ये जलेबी ऐसे बनती है, जलेबी मीठी होती है, जलेबी में केसर डलती है, चाशनी होती है। अब ये जो अपन ने जलेबी के बारे में उसकी चेन बना के आगे आगे जाना श्रुत ज्ञान कहलाता है। ठीक है, दो ज्ञान समझ में आए। अब तीसरा अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान माने वो वाला ज्ञान जो इंद्रिय और मन की हेल्प से नहीं जानता है, वो डायरेक्ट आत्मा से जानता है। अवधि ज्ञान मतलब कि जानता तो आत्मा ही है, पर उसको अब जानने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, वो आत्मा सीधे आत्मा से ही जान रहा है। हाँ, अब अंतर इतना है कि अवधि ज्ञान में क्या होता है कि कोई दूर कोई चीज रखी हो, जैसे आंखों की तो लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? कि आप इस कैंपस के अंदर अंदर ही जान सकते हो, इस दीवार के पीछे क्या है वो आप जान सकते हो क्या? नहीं जान सकते। इंद्रियों से हम थोड़ा बहुत ही तो जान पाते, पर अवधि ज्ञान की ये विशेषता है कि अवधि ज्ञान दूर रखी चीजों को भी जान लेता है। जैसे आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि अवधि ज्ञानी मुनिराज मिले और उन्होंने पूर्व भाव के बारे में बताया। पढ़ा है कि नहीं अंकल जी ऐसा? अंकल जी, अवधि ज्ञानी मुनिराज ने पूर्व भाव के बारे में बताया। अंजना को जंगल में मुनिराज मिले और अंजना ने मुनिराज से पूछा कि महाराज जी, मैं ऐसे क्यों गर्भावस्था में जंगल में आ गई, और मेरे गर्भ में जो पुत्र आया है ये कौन सा कैसा अभागा है कि इसकी गर्भ में आते ही मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो महाराज जी ने क्या बताया कि नहीं, तुमने पूर्व जन्म में ऐसा पाप किया था, उसके फल में तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, और ये जो पुत्र तुम्हारे गर्भ में आ रहा है ना, ये कोई अभागा नहीं है, ये तो बड़ा भाग्यशाली है। क्यों बड़ा भाग्यशाली है? कि ये इसी भाव से मोक्ष जाने वाला है। हनुमान जी आए थे ना, तो अब वो मुनिराज को कैसे पता चल गया? हनुमान जी का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ, तो जो चीज अभी हुई नहीं वो भी जान ली, और जो चीज चली गई उसको भी जान लिया। कि हाँ, इसी को अवधि ज्ञान बोलते हैं। अवधि ज्ञान मतलब डायरेक्ट आत्मा से जानना। बस इतना है कि अवधि ज्ञान जो है उसकी हेल्प से लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन मतलब कि आप इतनी दूर का जान सकते हो। जैसे मान के चलो मेरे को अवधि ज्ञान हो जाए, तो अगर मुझे, ये इधर से है ना, मुझे अगर अवधि ज्ञान हो जाएगा तो क्या होगा पता है? मैं पिछले भवों का भी जान सकूंगा, अगले भवों का भी जान सकूंगा, और अकेला मेरा ही नहीं दूसरों का भी जान सकूंगा। पर अब इसमें बात इतनी है कि मैं कितना पीछे तक जान सकता हूं और कितना आगे तक जान सकता हूं, ये लिमिटेशन होती है। जैसे कुछ कुछ अवधि ज्ञानी जो होते हैं वो दो दो भाव आगे पीछे का जान पाते हैं, कुछ कुछ 10-10 भावों आगे पीछे का जान सकते हैं। तो ऐसे जो लिमिटेशन के साथ, कुछ सीमाओं के साथ में जो ज्ञान बिना इंद्रिय और मन की सहायता से जानता है वो अवधि ज्ञान। ठीक है, अभी अवधि ज्ञान किस किस को हो सकता है? कि चारों ही गतियों के जीवों को हो सकता है। तिर्यंच, नारकी और देवों को तो कंपलसरी होता ही होता है। सारे नारकियों को और सारे देवों को बाय बर्थ ये अवधि ज्ञान होता है। आप लोगों ने सुना है कि वो स्वर्ग में कोई देव हो गया फिर उसने अवधि ज्ञान से जाना? अरे कितनी बार ऐसा होता है ना, सीता जी की अग्नि परीक्षा चल रही है अंकल जी, तो देव कैसे आ गए उनकी हेल्प करने? देव तो वहां स्वर्ग में, और उपसर्ग तो मुनिराज पे यहाँ हो रहा है धरती पे, तो वो अवधि ज्ञान से उन्होंने जाना। ठीक है, आगे चले हैं। मन पर्याय ज्ञान चौथा। मन पर्याय ज्ञान मतलब कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, ये जिस ज्ञान से जान लो वो मन पर्याय ज्ञान है।
कितना बढ़िया है। आज की तारीख में ये ज्ञान अगर किसी को मिल जाए तो सबको मजा ही आ जाए। क्यों? सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, अपने को कितनी क्यूरियोसिटी रहती है जानने की, उसके मन में क्या चल रहा है, वो मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचते होंगे। तो ये मन पर्याय ज्ञान ये बता देता है कि आपके मन में इस समय क्या चल रहा है, आप अभी क्या सोच रहे हो। मन पर्याय, अपने मन में कौन सा विचार ज्ञान चल रहा है, ये मन पर्याय। ये सिर्फ मुनिराजों को ही होता है और किसी को नहीं होता। ठीक है। और सबसे लास्ट है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान माने कि भैया अवधि और मन पर्याय ज्ञान में भी कुछ लिमिटेशन, कुछ दूर तक का ही जान पाते थे, कुछ समय तक का ही जान पाते थे। पर अब ये केवल ज्ञान में तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है। सर्व द्रव्यों की, सभी पर्यायों को, तीनों कालों की सभी बातों को एक साथ जान लेता है। उसको क्या बोलते हैं? केवल ज्ञान। ये पांच ज्ञान समझ में आए? ये पांच ज्ञान किसको होते हैं, जीव को कि अजीव को? जीव को। अजीव को तो नहीं होता एक आध दिन में से कि नहीं, अजीव में तो ज्ञान ही नहीं होता है। अब ज्ञानावरण कर्म, ज्ञानावरण कर्म मतलब जो इन पांचों प्रकार के ज्ञान को आवरण डाले, जो इन पांचों प्रकार के ज्ञान को ढक दे, वो क्या होता है? ज्ञानावरण कर्म। तो पांच प्रकार के ज्ञान, तो पांच प्रकार के ज्ञान को जो ढके वो ज्ञानावरण। तो ज्ञानावरण कर्म कितने टाइप का हो गया? पांच टाइप का। जो मति ज्ञान को ढके वो मति ज्ञानावरण, जो श्रुत ज्ञान को ढके वो श्रुत ज्ञानावरण, बोलो, जो अवधि ज्ञान को ढके वो अवधि ज्ञानावरण, जो मना पर्याय ज्ञान को ढके वो मना पर्याय ज्ञानावरण, और जो केवल ज्ञान को ढक दे वो केवल ज्ञान। इस प्रकार से ये पांच टाइप्स के ज्ञानावरण कर्म होते हैं। ठीक है। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्याय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। ठीक है। ये तो हुई थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन। अब अपने को बात ये करनी कि भैया ये मति ज्ञानावरण की वजह से क्या होता है। ये जब मति ज्ञानावरण कर्म का उदय आता है तो अपनी कैसी अवस्था बनती है, वो अपन अभी पढ़। आपको मालूम है या अपने साथ ही होता होगा, कोई बात आप एक बार में समझ लेते हो और कोई बात किसी को पांच बार समझाओ तो वो नहीं समझता। कितने लोग ऐसे होते कि वो एक बार उस रास्ते जाए, उनको एक एक गलियां जाते हैं। अरे आप लोग के साथ होता है कि नहीं ऐसा? है, मैं तो बड़ा भुलक्कड़ हूँ, मैं भूल जाता हूँ किस गली में से गए थे, कौन सी दुकान थी जहां से टर्न लेना था, ऐसे अलग अलग याद रखते ना। तो जो, अब ये क्या है, किसी को कम याद रह पाता है, किसी को ज्यादा याद रह पाता है। ये सब ज्ञानावरण कर्म के उदय का क्षयोक्षम का खेल है। अब मति ज्ञान से क्या होता है देखो, वहां प्रथम तो मति ज्ञान है। अंकल जी पढ़ो किताब में पेज नंबर 33, मिल गया? मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति मिल गया आपको? हाँ पढ़ो। कि नासिका, नयन, कान, स्पर्शन, ये द्रव्येंद्रिया है पंखुड़ियों के फूल के। हाँ देखो, अब पहले बताए मति ज्ञान क्या होता है कि भैया ये जीभ, नासिका, नयन, कान और स्पर्शन, ये इंद्रिया है ना, द्रव्य इंद्री। जीभ, इससे अपने को स्वाद का ज्ञान होता है। नाक से काय का ज्ञान होता है? सूंघने, स्मेल का। आंखों से रंगों का। कानों से शब्दों का। और स्पर्श से छू करके छूने का ज्ञान होता है। तो ये सब मति ज्ञान से होता है। पांचों इंद्री और ये जो मन है, इन मन की सहायता से जो जानता है वो मति ज्ञानावर। अब देखो आगे, नहीं, मन हर एक इंद्री के पीछे देखो लिखा है ना, मन का एक स्थान है। ये जो अपना हृदय स्थान है, उस हृदय स्थान में खिले हुए आठ पंखुड़ियों के कमल के आकार का एक मन होता है। सबको होता है जी, मतलब जिस जिसके पास मन है, आपके पास, मेरे पास, आपके पास, सबके पास में है। ठीक है भैया देखो, तो चलो ऑपरेशन करके दिखवा देते हैं कि वो ऐसे नहीं दिखता है, बड़े छोटे आकार का होता है। आपको मालूम है अपना जो कान है, ये कान इतना बड़ा थोड़ी है।
जो एक्चुअल कान है वो तो बहुत छोटा है अंदर, अंकल जी। ये तो उसके बाहर के उपकरण है। ऐसे ये जो आंखें हैं, देखने का काम तो बहुत छोटा सा वो पुतली होती है वो करती है, और बाकी ये सब उसकी बाहर की चीज है। तो ऐसा ही मन में भी होता है। अब देखो, जब जिसकी दृष्टि मंद हो वो अपने नेत्रों द्वारा देखता है, पर चश्मा लगाने पर दिखता है। जैसे कि मैं, जैसे कि आप में से कुछ लोग, जैसे कि आप, है कि नहीं, बिना चश्मे के नहीं देख सकता। उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान मंद है। वो जानता तो अपने आत्मा से ही है, पर द्रव्य इंद्रिय तथा मन के संबंध होने पर ही जानता है, उनके बिना नहीं जान सकता। अंकल जी, ये प्रश्न आया कि भाई देखो, जैसे जानती तो आंखें ही है, पर चश्मे की हेल्प के बिना नहीं जान पाता जिसको चश्मा लगा है। ऐसे ही जानता तो आत्मा ही है, ज्ञान तो आत्मा में ही होता है, पर ये ज्ञान अभी डिपेंडेंट है ना। जैसे ये आंखें कमजोर है, ऐसे अभी अपना ज्ञान बड़ा कमजोर है, तो ये इंद्रिय और मन की हेल्प से जानता है, बिना इनके जान ही नहीं पाता बेचारा। आगे, जिस प्रकार नेत्र तो जैसे के तैसे है, परंतु चश्मे में कुछ दोष हुआ हो तो देख नहीं सकता, अथवा थोड़ा दिखता है या और का और दिखता है, उसी प्रकार अपना क्षयोपशम तो जैसा का तैसा, पर अगर द्रव्य इंद्रिय तथा मन के परमाणु अन्यथा परिणमित हुए हो तो जान नहीं सकता, अथवा थोड़ा जानता है, अथवा और का और जान लेता। अपनी अगर इंद्रिया डिफेक्ट हो जाए तो क्या होता है कि जानने में अंतर आता रहता है। आगे, उसका उदाहरण, जैसे मनुष्य अधिक को बाल वृद्ध अवस्था में द्रव्य इंद्रिय तथा मन शिथिल हो तब जान पाना भी शिथिल होता है, तथा जैसे शीत वायु आदि के निमित्त से स्पर्शन आदि इंद्रियों के और मन के परमाणु अन्यथा हो तब जानना नहीं होता है, अथवा थोड़ा। क्या बोला? आपको कभी बहुत ठंड लगी है, बहुत ठंड, तो बहुत ठंड लगने से शरीर सुन्न हो जाता है, होता है ना? यही आप तो कुछ समझ ही नहीं पड़ रही है, ऐसा हो जाता है, बिल्कुल जम जाता है। तो ये क्या हो रहा है कि वो बहुत ठंड होने से जो स्पर्शन इंद्री संबंधी जो पुद्गल परमाणु थे वो ऐसे हो गए कि उसके निमित्त से ज्ञान ही नहीं हो पा। अब आप सोच लो, जानता तो आत्मा है, पर जानने के लिए कितनी पराधीनता है, कितनी डिपेंडेंसी है। पहले तो अपन जान पा रहे हैं, उसके बाद में ये इंद्रिया, और फिर ये इंद्रिया ठीक भी हो, इन इंद्रियों में कुछ गड़बड़ हो जाए तो अपना जानना ही नहीं हो पाए। बोलो, है ना? इसलिए बोलते हैं कि जब तक इंद्रिया अच्छी है तब तक इन इंद्रियों का सदुपयोग कर लेना चाहिए। बुढ़ापे में ना तो इनसे सुनाई देगा, ना इनसे दिखाई देगा, ना इससे बोला जाएगा, चखा जाएगा। तो क्या बोलना चाहते हो भैया, अभी जवानी में ही सब बढ़िया खा पी ले, क्योंकि बुढ़ापे में तो खा पी नहीं पाएंगे। कि खाने पीने का नहीं बोल रहे, हम ये बोल रहे हैं कि इन आंखों से जितना अच्छा आप अभी देख जान सकते हो ना, भविष्य में नहीं देख पाओगे। और दिखते ही अपन जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है, होती कि नहीं होती? कानों से सुनना कम हो जाता है, ऊंचा सुनने लग जाते हैं। तो भाई अभी ये सब इंद्रियां अच्छी काम कर रही है, तो इनका सदुपयोग करके अभी भगवान को देख लो, अभी तीर्थ क्षेत्रों की वंदना कर लो, अभी जिनवाणी को सुन लो। क्या पता ये शिथिल हो जाए, ये कमजोर पड़ जाए, और अपन वो ज्ञान ही नहीं कर पाए, क्योंकि अपना ज्ञान पराधीन है, इन इंद्रियों की हेल्प से जानता है। आगे, ठीक है, ये तो हो गया। अगले पेज पे देखो, 34। इस प्रकार यह मति ज्ञान पराधीनता सहित इंद्रिय मन के द्वार से प्रवर्तता है। उन इंद्रियों द्वारा तो जितने क्षेत्र का विषय हो उतने क्षेत्र में जो वर्तमान स्थूल अथवा जानने योग्य पुद्गल स्कंद हो उनको जानता है। उनमें भी अलग अलग इंद्रियों द्वारा अलग अलग काल में किसी स्कंद के स्पर्श आदि को जानना होता है, तथा मन के द्वारा जानने योग्य किंचित मात्र त्रिकाल संबंधी दूर क्षेत्रवर्ती अथवा समीप क्षेत्रवर्ती रूप अरूपी द्रव्यों को पर्यायों को अत्यंत अस्पष्ट रूप से जान। देखो, ये और पराधीन मिल गया। हाँ, ये और पराधीनता बताई। क्या बोला कि भैया ये जानता है उतना तो ठीक है, पर थोड़े ही दूरी का जान पाता है। जैसे आपको अगर कुछ देखना हो तो कुछ लिमिटेशन तक ही देख पाते हो, बहुत दूर का तो अपन देख ही नहीं पाते। कुछ सुनना हो
तो थोड़ी दूरी का ही सुन पाते हैं, उसके आगे का नहीं सुन पाते। होता है कि नहीं होता है? अभी मैं यहाँ इंदौर से आवाज लगाऊं तो आपको वहां पे आवाज आ जाएगी अपने अपने घरों में। आपको मालूम है चक्रवर्ती होता है ना, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती के कान इतने तेज होते हैं अंकल जी, कि उसकी इतनी बड़ी सेना, और उस इतनी बड़ी सेना में कोई आखिरी में भी खड़ा हो और दूसरे के कान में कुछ बोल रहा हो तो वो भी चक्रवर्ती सुन लेता है। उसका कान इतना तेज होता है। कोई कोई की आंखें, चक्रवर्ती सूर्य में स्थित अकृत्रिम जिन बिंबों के दर्शन कर लेता है, और अपन थोड़ी देखो तो अपने तो टप टप आंसू निकलने लग जाते हैं। ये सब क्या है कि मति ज्ञान का क्षयोक्षम सबका अलग अलग। देखो अपने को किसी को देखना है तो देखने के लिए तो मेरे को उस चीज के पास जाने की जरूरत नहीं, पर किसी चीज को स्पर्श का ज्ञान करना है तो उसको अपने नजदीक, नजदीक छोड़ो, अपने से टकराने की जरूरत है। आप देख करके बता सकते हो क्या कि ये नरम है कि कोमल है कि कठोर है? कि नहीं, वो तो छूना पड़ेगा। मतलब छूने के लिए तो आपको इतना नजदीक लाना पड़ता है। देखने की चीज तो भले ही थोड़ी दूर की देख लो, सुनने की चीज तो भले ही थोड़ी दूर की सुन लो, और चखने की चीज पास में, वो तो बिल्कुल रखनी पड़ती है यहाँ पे, जब जाके स्वाद आता है। अब आप सोचो ये मति ज्ञान कितना ज्यादा पराधीन है। अब ये सब पता है क्या है? ये मति ज्ञानावरण कर्म के उदय से हो रही अवस्था है। ये मति ज्ञानावरण कर्म का उदय ही नहीं होता, अर्थात ये मति ज्ञानावरण कर्म नष्ट हो गया होता तो अपने को जानने में इतनी प्रॉब्लम्स ही नहीं होती। अपन सब फटाफट झटपट झटपट जान लेते। आगे। हम्म, यही लास्ट पैराग्राफ। यहाँ पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, वनस्पति रूप एक इंद्रियों के स्पर्श का ही ज्ञान। अब यहाँ बता रहे हैं कि भाई इस संसार में अनंत जीव तो ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ एक ही इंद्री का ज्ञान है। कौन सा? ओनली स्पर्शन इंद्री। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये एक इंद्री जीव है ना, जिनको स्थावर बोलते हैं। अब इन जीवों के साथ में पता है क्या है? इनको दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पांच इंद्री संबंधी ज्ञान का पूरा पूरा आवरण है, और एक इंद्री संबंधी ज्ञान का ही क्षयोक्षम। कितना दुखी है वो जीव। अपने को तो पांचों इंद्रियों से जानना होता है तो भी अपन दुखी होते हैं। वो तो बेचारा एक इंद्री से जान पाता है, एक इंद्री का ज्ञान कर पाता है। ऐसे ही जो दो इंद्रिय जीव है उनको, जैसे लट, शंख वगैरह, ये जो रेंग करके छोटे छोटे जीव चलते हैं ना, ये सब दो इंद्रिय जीव होते हैं। इनको स्पर्शन और रसना, ये दो इंद्रिय का ज्ञान। कीड़े मकोड़ा आदि जो तीन इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीवों की पहचान कैसी? जिनके छोटे छोटे पैर होते हैं और ऐसे 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 करके चलते हैं, ऐसे मकोड़ा, कीड़ा, और ये जो छोटे छोटे बारीक चलने वाले जीव होते हैं, ये तीन इंद्रिय जीव होते हैं। इनको स्पर्शन, रसना और घ्राण, इन तीन इंद्रियों का ही क्षयोक्षम होता है। बाकी सुनना नहीं हो पाता, देखना। आगे। भ्रमर, मक्षिका, पतंगा आदि, मक्खी वगैरह जो उड़ने वाले छोटे छोटे जीव है, तितली, मक्खी, भौरा, ये सब चार इंद्रिय जीव है। इनको स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु इंद्रिय संबंधी ज्ञान होता है। और मच्छ माने मगरमच्छ, गाय, कबूतर, ये सब तिर्यंत। इनके अलावा सारे मनुष्य, सारे देव और सारे नारकी, इनको पांचों इंद्रिय संबंधी ज्ञान होता है। इन तिर्यंचों में से कुछ तो संगी होते हैं, कुछ असंगी होते हैं। संगी मतलब जिनके पास में मन होता है, असंगी माने जिनके पास में मन ही नहीं होता। अब ये मन का काम क्या है? सही गलत का निर्णय ले पाना। अपन कुछ सिखाए तो वो जीव सीख पाए, ये मन का काम है। तो जिन जीवों के पास में मन नहीं होता वो ऐसे असंगी जीव कहलाते हैं। इस प्रकार मति ज्ञान की प्रवृत्ति जानना। तो आपको समझ में आया मति ज्ञान कितना ज्यादा डिपेंडेंट है। जानता तो आत्मा ही है सभी जीवों में, पर एक एक ज्ञान होने में कितनी ज्यादा पराधीनता है। ये सब पराधीनता है मति ज्ञानावरण कर्म की वजह से। अगर मति ज्ञानावरण कर्म हो ही नहीं
तो ये जीव को ऐसी कुछ भी पराधीनता पाई नहीं जाए। देखो, कई बार अपने को ऐसा लगता है ना कि मेरे को दिखना ही बंद हो गया, मेरे को कम दिखता है। ये क्यों हुआ? मति ज्ञान वर्ण कर्म के उदय से। सुनना बंद हो गया, कम सुनाई आने लगा। ये क्यों हुआ? मति ज्ञान वर्ण कर्म के उदय से। आपने कभी किसी की नहीं सुनी होगी, तो अब आपके कान काम करना बंद कर गए। ऐसा होता है। आप जिस इंद्री से पाप करते हो, उस इंद्री में उसका उदय आता है। आप भगवानों की नहीं सुनोगे तो आप चार इंद्री बन जाओगे। आप इन आंखों का अगर सदुपयोग नहीं करोगे तो आप तीन इंद्री बन जाओगे। ये रसना इंद्री को अगर अपन अपशब्द बोलने में, गालियां बोलने में, दूसरों की बुराई करने में, अथवा अभक्ष खाने में अगर इसका यूज करते हैं, तो ये इंद्रिय अपनी चली जाएगी। ये सब काम करने पर इस इंद्रिय संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता है। इसका मतलब एक इंद्रिय बन जाओगे। आप लोग में से कितने लोग एक इंद्रिय बनना चाहते हैं? जरा हाथ खड़ा करना है। आप बनना चाहते हो? कोई भी नहीं बनना चाहता। पर अपन काम सब एक इंद्रिय बनने वाले करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये मति ज्ञान की प्रवृत्ति है। श्रुत ज्ञान भी इसी प्रकार से इसका आवरण पाया जाता है। अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान जो है, इसमें भी इसी प्रकार से आवरण होता है। देखो, अपनी मर्यादा के अनुसार क्षेत्र, अवधि मनापर्य ज्ञान वाला टॉपिक, अवधि मनापर्य। हाँ। अपनी मर्यादा के अनुसार क्षेत्र काल का प्रमाण लेकर रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जिनके द्वारा जाना जाए वह अवधि ज्ञान। ये तो समझ में आया ना? अवधि ज्ञान मतलब कि क्षेत्र, मतलब एरिया और टाइम की लिमिटेशन लेकर जो पदार्थों को जाना जाता है रूपी, वो अवधि ज्ञान कहलाता है। अब ये अवधि ज्ञान देव और नारियों में तो सबको पाया जाता है, और संघी पंचेंद्री तिर्यंच तथा मनुष्यों को भी किसी किसी को पाया जाता है। अभी किसी ने प्रश्न किया था ना, तिर्यंचों को, तिर्यंचों में भी अवधि ज्ञान होता है। अगर प्रथमान योग से कोई उदाहरण मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। असंगी पर्यंत जीवों को तो ये होता ही नहीं। अब सुनो, ये जो अवधि ज्ञान है ना, ये अवधि ज्ञान भी बड़ा पराधीन है। इसके भी तीन भेद है, जो आगे लिखा है, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। माने लिमिटेड लिमिटेड एरिया को ही जानने में होता है, लिमिटेड लिमिटेड टाइम को ही जान पाता है। तो ये सब अवधि ज्ञानावरण कर्म के उदय से होता है। ठीक है। इस प्रकार ज्ञानी की तथा परमावधि, सर्वावधि और मनापर्य ज्ञान, ये ज्ञान मोक्ष मार्ग में प्रकट होते। केवल ज्ञान तो मोक्ष रूप ही है, इसलिए इस अनादि संसार अवस्था में इनका तो सद्भाव ही नहीं है। क्यों? अपने को केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है कि क्षयोपशम चल रहा है? कर्म का, पूरे कर्म का। अरे केवल ज्ञान तो अपना पूरा ही ढका हुआ है। ऐसा थोड़ी है थोड़ा सा उगाड़ा है और पूरा ढका है। पूरा का पूरा ही ढका हुआ है। मनापर्य ज्ञान तो अपने को है ही नहीं। तो ये तो अपने को इसका पूरा पूरा उदय है। अब पता है इसका दुख कितना है? इसका दुख इतना है कि अपन चाहते तो है सब कुछ जानना, और जान पाते नहीं है सब कुछ, क्योंकि कर्म का उदय है। इस प्रकार ये महापराधीन ज्ञानावरणी कर्म के पराधीन ये अपना मति श्रुत आदि ज्ञान है। और इसके कारण अपन ने पढ़ लिए थे कि किस किस वजह से मति श्रुत ज्ञान का, मति ज्ञान का ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता है। याद है आप लोग को कारण? आप नहीं आए थे उस दिन? अच्छा, आप लेट आए थे उस दिन। देखो, एक मिनट में बताता हूँ। किसी की प्रशंसा हो रही हो, किसी ज्ञानी जीव की, उसकी प्रशंसा अपने को नहीं सुहा रही, इससे मति ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय बंद होता है। किसी की तारीफ हो रही है और अपने को उसकी तारीफ सुनना अच्छा नहीं लग रहा है। और सुनो, कोई बात अपन जानते हैं और जानते हुए भी किसी बात को छुपाते हैं, इससे मति ज्ञानावरण कर्म का बंद होता है। कोई अपने पास में ज्ञान हो और अपन वो किसी के साथ शेयर नहीं करते,
तो ज्ञानावरणी कर्म का आश्रव होता है। किसी का ज्ञान में बाधा डाल देते हैं, किसी को ज्ञान मिल रहा और उसको इंटरप्ट कर देते हैं, उसको परेशान करते हैं, तो ज्ञानावरणी कर्म का आश्रव होता है। प्रशस्त ज्ञान का वचन और काय से वर्जन कर, कोई व्यक्ति अच्छे ज्ञान की बातें बता रहा हो पर दूसरे लोग कहीं उससे जुड़ ना जाए, कहीं दूसरे लोग उसके फॉलोअर ना बन जाए, मेरे को छोड़ करके चले ही नहीं जाए, तो क्या, अरे ये तो कुछ तो भी बोलता है, उसकी बातों में कोई दम नहीं है, ये जो ऐसा बोल रहे हैं ना, ये ज्ञानावरणी कर्म का आश्रव बंद कराता है। इसी प्रकार प्रशस्त ज्ञान को दूषण लगाने के, भैया वो तो उनका सारा ज्ञान ही नकली है, कोई दम ही नहीं है उनके ज्ञान में, तो तुम तो छोड़ो, तुम तो हमारे पास आओ। ऐसी जितनी भी प्रवृत्ति पाई जाती है, ये सब ज्ञानावरण कर्म के आश्रव का कारण। और एक बात सुनो ध्यान से, ये उस दिन नहीं बताई, ये जो 6 कारण बताए ना, ये तो ज्ञानावरणी कर्म आपका कितना पावरफुल बन देगा उनके कारण है, जबकि ज्ञानावरणी कर्म तो अपने 24 घंटे बंध रहा है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ अंकल जी, कोई टाइम ऐसा होता होगा ना दिन भर में कि जब ये 6 ही काम अपन नहीं कर रहे होते हैं, अरे सो रहे, चलो सोते टाइम ये 6 काम करते हैं क्या अपन? क्यों नहीं करते? तो सोते टाइम ज्ञानावरणी कर्म नहीं बनता होगा क्या? अरे 24 आवर्स बंधता है। जिस जीव के मिथ्यात्व है उसके तो ये कर्म प्रति समय बंधता ही बंधता है। हाँ, अब ये जो 6 कारण है, वो कर्म कितना ज्यादा इंटेंस होगा, कितना ज्यादा पावरफुल, कितना शक्तिशाली वो कर्म होगा, कितनी ज्यादा शक्ति से उसका उदय आएगा, वो ये 6 कारणों से समझ में आता है। बाकी कर्म का आश्रव बंध तो कंटिन्यू चल ही रहा है। ये 6 कारण पढ़ के अगर आप इन 6 को भी छोड़ दो और मिथ्यात्व को नहीं छोड़ो, तो आश्रव बंध कंटिन्यू चलता ही रहता है। इस प्रकार हम लोगों ने ज्ञानावरण कर्म का क्या स्वरूप है, ज्ञानावरण के उदय से कैसी कैसी पराधीनता पाई जाती है, और ज्ञानावरण कर्म के क्या क्या भेद है, ये अपन ने आज पढ़ा। कल दर्शनावरण कर्म की थोड़ी सी चर्चा करके विषय को आगे बढ़ाएंगे। अभी कोई प्रश्न है यहाँ तक? आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? भाई जो लोग ऑनलाइन है और जो अभी इस विषय से नए लोग जुड़े से बहुत सारे लोग हैं, सक्षम जैन और भी बहुत सारे, प्रभा जी, लता जी, आप लोगों को भी विषय समझ में आता है कि नहीं आता है? तो कुछ प्रश्न हो तो आप लोग तत्काल पूछ लिया करिए। ममता जी, नितिन जी, और कौन है, बाकी तो पुराने लोग हैं, राजकुमार जी। हाँ? अब क्या क्या, एक तो वीडियो बंद रहते तो मुझे पता नहीं चलता कि कौन कौन है, और आपके चेहरे भी नहीं देखते तो मेरे को समझ भी नहीं आता कि किस किस को समझ में आ पा रहा है। तो अगर आप लोग का अनुकूलता हो तो अपने वीडियोस आप ऑन रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लिया करिए। चलो, जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। जय बोलो द्वादशांग में जिनवाणी माता की।